हाय फ्रेंड्स, अगर आप मोदी केयर के रजिस्टर्ड मेंबर हैं तो आप अपनी आईडी का सही उपयोग करके बहुत ही अच्छी तरीके से अपने घर में कैशबैक ला सकते हैं। और ये कैशबैक को आप छोटा मोटा कैशबैक नहीं समझिए। कई लोग कहते हैं ना कि हम बात करते हैं, हमारे से लोग ज्वाइन नहीं होते या हम लोगों को कैसे ज्वाइन करें, परंतु आप अगर मोदी केयर के रजिस्टर्ड मेंबर भी हैं तो भी आप अपनी आईडी से बिजनेस को करके अपने घर में काफ़ी अच्छा कैशबैक ला सकते हैं। आप आपकी आईडी से यूज़ करके अपने घर में सामान तो मंगा ही सकते हैं। साथ में मान लीजिए आप कहीं भी किसी रिलेटिव के घर जा रहे हैं, वहाँ पर आपको सामान मंगाना है तो आप वहाँ पर भी मंगा सकते हैं। आपको किसी रिलेटिव को या फ्रेंड को सामान भेजना है अपनी आईडी से तो भी आप वहाँ भेज सकते हैं। अगर आप सोशल मीडिया में बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं या फिर स्टेटस पे आप अपने जो ऑर्डर्स लेने के लिए बार बार स्टेटस लगाते हैं और आपको ऑर्डर मिलते हैं और उनको आपको ऑल ओवर इंडिया लेवल पे डिस्पैच करना है, इंस्टाग्राम पे काम कर रहे हैं, यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, नए नए क्लाइंट आपको मिल रहे हैं, वहाँ पर आपको अपनी आईडी से डिस्पैच करना है। लोग ज्वाइन करने को तैयार नहीं, परंतु आपको अपनी आईडी से डिस्पैच करना है। आप कर सकते हैं और बहुत अच्छा प्रॉफिट भी कमा सकते हैं, बहुत अच्छा कैशबैक भी ला सकते हैं। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में देने के लिए मैं कल्पना जैन स्वागत करती हूं अपने नई सीरीज़ मोदी केयर डिजिटल आज़ादी में, जहां मेरा मकसद है कि जो भी आपके पास है उसका पहले भरपूर उपयोग तो जानिए। जब आप उपयोग जान जाएंगे, बढ़ी हुई इनकम को देखेंगे तो डेफिनेटली आप उसको स्पीड में कर जाएंगे। और ऐसा ही अपने नेटवर्क में करना जब सिखा देंगे तो आपका नेटवर्क भी दौड़ेगा, आप भी दौड़ेंगे। तो चलिए आगे आते हैं हम लोग इस टॉपिक पे, मेन टॉपिक पे, कि किस तरीके से हम अपनी आईडी का यूज़ करके कहीं पर भी सामान भेज सकते हैं। मेरा डीपी सेंटर है तो मेरा एड्रेस बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, और जिसकी वजह से मैं मेरे एड्रेस को यूज़ नहीं कर पाती हूँ या मेरी आईडी को कहीं सामान भेजने के लिए यूज़ नहीं कर पाती हूँ। तो मैंने मेरी ही फैमिली की एक आईडी लगाई हुई है और इस आईडी से मुझे जहाँ पर भी सामान भेजना होता है, जो लोग भी मेंबर नहीं हैं और खाली प्रोडक्ट्स चाहते हैं, वहाँ पर मुझे अगर सामान भेजना होता है तो इस आईडी का यूज़ करके मैं भेजती हूँ। और इसी को ही प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाने वाली हूँ। यहाँ पर जो भी आईडी जिससे भी आपको सामान भेजना है, अपनी खुद की या फिर किसी डाउनलाइन की या फिर किसी रिलेटिव की, जिस आईडी को भी आपको उपयोग करना है, आप पहले उसमें लॉगिन हो जाइए। लॉगिन करने का तरीका तो सभी को आता ही होगा। आप एमसी नंबर डालिए, आप पासवर्ड डालिए, साइन इन कीजिए और आपके सामने डैशबोर्ड आ जाएगा जो अभी ओपन है। अब इसके बाद में आप यहाँ पर शॉप बटन पे जाइए। ये रहा शॉप बटन। अब इस शॉप बटन में जो भी आपका एमसी नंबर है वो आपको दिखाई देगा। और यहाँ पर आप ये देखिए, डिफ़ॉल्ट में आपका खुद का एड्रेस होगा। आपको अगर आपकी आईडी से ही करना, आपको डिफ़ॉल्ट को कुछ भी चेंज नहीं करना है, तो यहाँ पर आपको सिर्फ ऑल्टरनेट, यहाँ आप शिपिंग एड्रेस में देख रहे हैं, ऑल्टरनेट करके यहाँ पर ऑप्शन है। देखिए, आप अपना खुद का भी ऑर्डर अगर डाल रहे हैं, आप पहले अपना डिफ़ॉल्ट एड्रेस देखिए। अगर आपका डिफ़ॉल्ट एड्रेस सही है तो आप डायरेक्ट यहाँ पर से ऐसे ही एज इट इज़ ऑर्डर डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी ही आईडी से कहीं और सामान भेजना चाहते हैं तो आप ऑल्टरनेट का ऑप्शन दबा दीजिए। ये ऑल्टरनेट का ऑप्शन दबाते ही आपके सामने ये जो विंडो है ये इस तरीके से ओपन हो जाती है, जैसे कि हम लोग पोस्ट कार्ड में एक एड्रेस डालें और कहीं पर भी भेज दें। इसी तरीके से ये ऑप्शन ओपन हो जाता है। यहाँ जो भी एड्रेस डालोगे वो वहाँ पहुँच जाएगा। तो आप देखिए, जहाँ पर भी जो ऑप्शनल करके आपके ब्रैकेट में दिए हैं, ये ज़रूरी नहीं है टाइप करना, इतना बड़ा फॉर्म आपको फिल करना। आप डायरेक्ट जिसमें भी स्टार मार्क हैं आप इनको फिल कर सकते हैं। तो चलिए, मुझे जहाँ सामान भेजना है पहले मैं वहाँ पर इसको फिल कर देती हूँ। तो डायरेक्ट मैं एड्रेस जहाँ पे स्टार मार्क है वहाँ चली जाती हूँ। और ये एड्रेस आप वैसे ही डालिए जैसे हम लोग कोई लेटर लिखते समय या पोस्ट कार्ड में ऊपर लिखते समय डालते हैं, ताकि वो पोस्टल एड्रेस सही होना चाहिए। तो इसको मैं फिल कर लेती हूँ। नाम, कंप्लीट एड्रेस इसमें फिल कर दिया है। अब इसके बाद आप यहाँ नीचे आ जाइए, पिन कोड। ये पिन कोड जैसे ही आप डालेंगे, जैसे देखिए मैं आपको डाल के बताती हूँ। जैसे ही आप ये पिन कोड डालेंगे, आपको नीचे के 3 सेक्शन अपने आप इसमें अपलोड हो जाएंगे कि ये पिन कोड हरियाणा का है और फरीदाबाद इसके पास में लगता है। और एमएससी भी आप इसको जब सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक जो भी नाम आएगा आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर कई जगह सेल्फ पिकअप का ऑप्शन नहीं होगा, तो वैसे भी हमें कोरियर ऑप्शन ही चूज़ करना है, तो वो दिखा देगा, आप क्लिक कर दीजिए। तो ये आपको जो नीचे की इन्फॉर्मेशन है ये कंप्लीट आपको कंपनी खुद ही फिल करके दे देगी जैसे ही आप पिन कोड डालेंगे।
अब इसके बाद में जिसको भी आप प्रोडक्ट भेज रहे हैं उनका नाम, आपको स्टार मार्क है, मोबाइल और ऑल्टरनेटिव नंबर। यहाँ ईमेल पे स्टार नहीं है तो ये कंपलसरी नहीं है, तो जिस पर भी स्टार है ये आपका कंपलसरी है, आप इसको भी फिल कर लीजिए। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात होती है फ्रेंड कि यहाँ 2 नंबर मांगता है, उनका मोबाइल नंबर और उनका ऑल्टरनेटिव नंबर, क्योंकि कोरियर पर्सन परेशान होते हैं वहाँ जाकर कि अगर एक व्यक्ति कॉल ना उठाए तो दूसरा नंबर भी उसमें अवेलेबल होना चाहिए। तो जिस पर्सन को भी आप भेज रहे हैं आप उनका मोबाइल नंबर डालिए और ऑल्टरनेटिव नंबर में उन्हीं की फैमिली का कोई भी ऐसा व्यक्ति जो और दूसरा व्यक्ति फ़ोन उठा सकता है, इधर हस्बैंड इधर बच्चे, तो आप उनका जो भी अवेलेबल हो उसका आप कॉन्टैक्ट नंबर डालिए। इसको डालने के बाद आप सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद आप देखिए आपको अल्टरनेट ऑप्शन में ये एड्रेस सेव दिखाई देगा। जैसे ही हम लोग सेव बटन दबाएंगे तो हम लोग देख सकते हैं ये फिर से स्क्रीन आपकी इस तरीके से आ जाएगी और यहाँ पर बाय कोरियर ऑप्शन ऑलरेडी सेलेक्ट है। आप यहाँ पर ध्यान रखिए कि इसे सेलेक्ट ही रखें जब भी आप कोरियर मेथड से इसको डाल रहे हैं ऑर्डर को। MSC ऑलरेडी आपने वहाँ चूज़ की थी तो यहाँ पर चूज़ की हुई आपको आ जाएगी और सबमिट का आप बटन दबा देंगे। अब यहाँ से बारी आती है इस डैशबोर्ड से कि ये आपको कंप्लीट किस कैटेगरी में प्रोडक्ट है उस तरीके से दिखाता है। तो यहाँ पे मैं उनका ऑर्डर ऐड कर लेती हूँ। यहाँ वेलनेस कैटेगरी से मैं कुछ प्रोडक्ट ऐड कर लेती हूँ। तो जैसे ही आप कैटेगरी दबाते हैं यहाँ सर्च का एक बटन आता है, थोड़ा सा भी नाम डालेंगे तो प्रोडक्ट आ जाएगा। जैसे मुझे ग्लूको डालना है, एक क्वान्टिटी डालना है या प्लस माइनस दिया, आप इससे प्लस माइनस कर सकते हैं। तो ऑलरेडी 1 क्वान्टिटी है, ऐड टू कार्ट किया। तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने ऐड टू कार्ट किया तो यहाँ पर इस सेक्शन में 1 नंबर दिखाई देगा। यानी जैसे ही आप ऐड टू कार्ट करते हैं ये कार्ट है आपका जो मैंने अभी मार्क किया है, इसमें आपका ऑर्डर ऐड होता जाता है। नेक्स्ट है, मुझे अभी अगली कैटेगरी में जाना है तो फिर से मैं बैक बटन दबाऊंगी और मुझे वाइटनिंग क्रीम ऑर्डर करनी है जो कि स्किन केयर में मिलेगी। और यहाँ पर मैं सर्च बटन में वाइट, जस्ट थोड़ा सा भी आप नाम डालेंगे तो वो प्रोडक्ट आपके सामने आ जाएगा। थोड़ा आपको स्क्रॉल करके भी देखना पड़े तो आप इस तरीके से देख सकते हैं। देखिए वाइटनिंग क्रीम इसमें सामने आ गई है, 1 क्वांटिटी मुझे चाहिए, ऐड टू कार्ट मैंने किया और यहाँ पे आप फिर से देख सकते हैं कि यहाँ कार्ट में अब 1 की जगह 2 प्रोडक्ट्स हो चुके हैं। चलिए नेक्स्ट हमको जो कैटेगरी चाहिए है इसमें हमको फूड के कुछ प्रोडक्ट चाहिए हैं। तो फिर से यहाँ बैक बटन है उससे बैक हो जाइए और बैक बटन आपको यहाँ पर भी मिलेगा। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, ये इसका बैक बटन है, ये आप दबाएंगे तो आपकी जो भी डैशबोर्ड है ये बैक होता रहेगा। चलिए अब हमें आगे चाहिए है कि हम फूड कैटेगरी से कुछ प्रोडक्ट्स ले लें। तो फूड कैटेगरी मैंने चूज़ की है और यहाँ पर मुझे छोले मसाले चाहिए है तो मैंने थोड़ा सा इसमें छोला डाल दिया है। ये देखिए छोला मसाला सामने आ गया, इसको ऐड किया। आप देखिए ऊपर कार्ट में 3 नंबर हो गया है। इसके बाद मुझे सब्जी मसाला चाहिए है, मैंने सब्जी ऐड किया। तो ये देखिए सामने सब्जी मसाला आपका आ गया, ये ऐड हो गया। अब मुझे कोलेजन बूस्टिंग का सीरम चाहिए है। तो कोलेजन बूस्टिंग का सीरम हमें कहाँ मिलेगा, देखिए आप बैक बटन से गए और ये आपको कलर्स में मिलेगा क्योंकि ये अर्बन कलर के प्रोडक्ट्स हैं। तो आप सीरम डाल दीजिए या कोलेजन डाल दीजिए। तो ये इतना आसान है कि आप वेबसाइट पर भी जब आप डालते हैं तो आपको बहुत सारे प्रोडक्ट दिखते हैं, परंतु जब आप ऐप से डालते हैं तो आपको बहुत जल्दी प्रोडक्ट सर्च में आ जाता है। और ये देखिए यहाँ पर ये ऐड हो गया है। नेक्स्ट है मुझे मूर मड मास्क डालना है तो और फेयरनेस जेल डालना है। तो ये स्किन केयर के प्रोडक्ट हैं। फिर से मैं बैक बटन से बैक आ जाती हूँ, स्किन केयर पे जाएंगे और मूर, बस थोड़ा सा भी आप नाम डालेंगे तो उसके रिगार्डिंग प्रोडक्ट आ जाएंगे। थोड़ा स्क्रॉल करके देख लीजिए तो आपको आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा। ये ऐड हो गया। प्रोडक्ट एडिट टू कार्ट ये मैसेज भी देता है और कार्ट में भी ऐड होता जाता है। फेयरनेस जेल चाहिए, ये भी स्किन केयर का प्रोडक्ट है। जो भी प्रोडक्ट आप ऐड कर रहे हो सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए वो किस कैटेगरी में आता है, आप कहाँ जाके उसको ढूंढेंगे। तो ये देखिए फेयरनेस जेल है और इसको भी मैंने ऐड कर लिया है। ये प्रोडक्ट्स मेरे ऐड हो चुके हैं। चलिए अब आप देखिए आपके जो भी प्रोडक्ट आपको जिस कैटेगरी से भी आपको ऐड करने हैं, आप इसी तरह बैक बटन में जाइए, जो कैटेगरी से आपको जो भी प्रोडक्ट ऐड करने हैं वो आप ऐड कीजिए। करने के बाद ये जो कार्ट दिख रहा है जिसमें सारे प्रोडक्ट ऐड हो चुके हैं, मैं मार्क करके आपको दिखाती हूँ। ये कार्ट है, इसमें सारे प्रोडक्ट ऐड हो चुके हैं। आपको खाली फाइनल करने के लिए इस कार्ट में ही क्लिक करना है। आपने जितने भी प्रोडक्ट ऐड किए हैं वो आपको इस तरीके से दिखाई देंगे।
यहाँ डिलीट का बटन है, अगर आपको प्रोडक्ट डिलीट करना है तो आप डिलीट कर दीजिए। नीचे आपको बिल दिखाई देगा, देखिए पहले मैं बिल दिखाती हूँ आपको। ये रहा बिल, 3036 का ये बिल हो रहा है और 1657 इसके बिजनेस वॉल्यूम हो रहे हैं, ये आपको दिखाई देगा। पॉइंट्स भी बगल में दिखाई देंगे आपको, देखिए यहाँ पॉइंट है, 61 पॉइंट है, तो आप बिजनेस वॉल्यूम या पॉइंट है ये आपको सामने दिखाई देंगे। अब आपको अगर कुछ एडिट करना है कि आपको क्वांटिटी बढ़ानी है घटानी है, तो ये पेंसिल जैसे जो बटन दिए हैं, जैसे ये देखिए ये पेंसिल जैसा जो बटन दिया है ये एडिट बटन है, इससे आप घटा बढ़ा सकते हैं। जैसे ये ग्लूको है, इसकी क्वांटिटी मुझे अगर 1 की जगह 2 करनी है तो यहाँ 2 कर दी, 3 कर दी। आप इस तरीके से अपडेट करेंगे तो वो क्वांटिटी अपडेट हो जाएगी। ओके, तो अभी मैंने 1 ही मुझे रखना है। तो ये प्रोडक्ट इस तरीके से आपका रेडी हो गया है। आप स्क्रॉल करके ऐसे ऐसे देख सकते हैं कि कौन कौन से प्रोडक्ट ऐड किए हैं और कौन सा आपको हटाना है घटाना है आपके बिल के अकॉर्डिंग। आपको चाहिए कि मेरा बिल हाई हो रहा है, मुझे कम करना है, मुझे 1000 का ऑर्डर चाहिए, 2000 का, 3000 का, कैसा चाहिए है। और सबके प्रोडक्ट के आपके इसमें DP BV सब कुछ आ चुका है। तो आपको जो भी प्रोडक्ट का, मान लो एक ही बिल को आपको 2 बिल में डिवाइड करके डालना है, तो आपके सामने प्राइस लिस्ट है, आप वैसे मैनेज कर सकते हो। ये आप कंप्लीट आपको लिस्ट ऐसे मिल जाएगी और एडिट और डिलीट यहाँ से कर सकते हो। और टोटल अमाउंट नीचे दिखाई देगा ब्लू बार में। अब आ जाते हैं हम लोग चेकआउट। इसको जब हम चेकआउट करेंगे तब यहाँ पर रीपर्चेज ऑफ़र हमको दिखाई देगा। अगर हम 15 तारीख तक ऑर्डर डाल रहे हैं तो हमें ये रीपर्चेज ऑफ़र दिखाई देगा। अदर ऑफ़र भी अर्बन कलर का कोई प्रोडक्ट है उस पर अगर अवेलेबल है, आपको वो चाहिए तो आपको वो दिखाई देंगे। हाल फिलहाल मैं रीपर्चेज ऑफ़र को सेलेक्ट कर रही हूँ। तो रीपर्चेज में आपको जो भी गिफ्ट चाहिए आप उसको ऐड कर सकते हैं। यहाँ जैसे मुझे टी ट्री ऑयल गिफ्ट में चाहिए। अब इसके बाद में ये ऑफ़र अप्लाइड सक्सेसफुली ये मैसेज भी आ जाता है। फिर भी फाइनल करने के लिए ये प्रोडक्ट ऐड हुआ कि नहीं, तो आप ये देखिए ऑफ़र प्रोडक्ट 1 रुपी दिख रहा है। ये आपका अमाउंट पहले था 3036, फिर 1 रुपी का ये ऑफ़र प्रोडक्ट दिख रहा है। देखिए ये जब आपको दिखने लगे इसका मतलब जो भी आपकी गिफ्ट है ये ऐड हो चुकी है। कई लोग हड़बड़ी में ऐड नहीं हुआ और लगा देते हैं तो उनका नुकसान होता है। तो ऑफ़र प्रोडक्ट 1 रुपी आपको यहाँ दिखना चाहिए, इसका मतलब आपका प्रोडक्ट ऐड हो गया। इसके बाद ये आप देखिए 77 कोरियर दिख रहा है। इस 77 कोरियर की भी कहानी मैं आपको बताऊँगी। कई लोग इस कोरियर को देख के डर जाते हैं, जबकि इस कोरियर को देख के आपके घर पे आप सामान जब मंगा रहे हो, आपके पास ऐसी कोई सुविधा नहीं है जहाँ से आप सामान ले सको, और आप कोरियर दे के सामान मंगा रहे हो या कहीं भी भेज रहे हो, आपको आपकी आईडी से होने वाले बेनिफिट कितने हैं जब आपको ये पता चलेगा तो आपको ये लगेगा कि ये कोरियर मैंने पहले क्यों नहीं खर्च किया और मैंने मेरी आईडी पे बिजनेस और पहले क्यों नहीं बढ़ाया। चलिए देखेंगे इसकी कहानी भी हम लोग इसी वीडियो के आगे में। तो कोरियर के साथ अगर हम इसका खर्चा देखते हैं तो ये हमारा 3114 इसका बिल अमाउंट होता है, जो कि मैं पे करके अभी इसको भेजने वाली हूँ। अब आपको जो मैंने बिजनेस वॉल्यूम का आप एक बार फिर से नोट कर लीजिए कि जो भी हमें कैशबैक है इसमें वो बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर आएगा। तो जो बिजनेस वॉल्यूम हुआ था इसमें वो 1657 हुआ था, और जिसको हम लोग नोट कर लेंगे और देखेंगे इससे आने वाला हमारा कैशबैक कितना है और कोरियर कितना खर्च हुआ, उससे हम फ़ायदे में गए कि नुकसान में गए। वो कैलकुलेशन भी मैं आपको इसी वीडियो में आगे दिखाने वाली हूँ। हाल फिलहाल आप इसका पेमेंट करेंगे। पेमेंट के मेथड हैं कि अगर आप पे नेट बैंकिंग है, कार्ड है, तो आप यहाँ से कर सकते हो। एम वॉलेट में अगर आप कंपनी में ऑलरेडी डाले तो उसको कर सकते हो। अगर आप पे जीपे, फ़ोनपे या आपका पेटीएम जो अभी आपको करना वो आप UPI ID से कर सकते हो। आप UPI ID को सेलेक्ट मैं कर रही हूँ और यहाँ पर आप कंफर्म का बटन दबाएंगे। दबाने के बाद में यहाँ पर देखो ऑप्शन आ जाते हैं। ये मैंने ऑलरेडी जीपे से मैं पेमेंट करती हूँ तो ये जीपे का भी मेरा नीचे दिखा रहा है, परंतु आपको यहाँ नीचे ऑप्शन आ जाते हैं UPI। और इस UPI से आप देखो आपको फ़ोनपे, जीपे, जो भी आपका बैंक अकाउंट पे अगर आपने कोई लिंक किया है तो वो आपको दिखाई दे रहा है, या जो भी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होंगे। और कुछ भी नहीं है तो आपके पास अगर आपकी UPI ID है, UPI ID कैसे देखते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए जैसे मेरी जीपे की, ये जीपे पे मैं जा रही हूँ। जो भी आप यूज़ करते हैं जीपे, फ़ोनपे, जो भी आप यूज़ करते हैं, ये जो आपको दिख रही है, आप इस तरह जो भी मेथड यूज़ करते हैं जीपे, फ़ोनपे, पेटीएम, ये UPI ID आपको ओपन करते ही सामने इस तरह दिखेगी। आप इस ID को भी वहाँ पे टाइप करेंगे तो आप उस लिंक पे पहुँच जाएंगे जहाँ से आपको पेमेंट करना है। ओके, चलिए वापस से हम लोग हमारी उस विंडो पे आ जाते हैं। ये रहा पेमेंट का। बस अब मैं जीपे से इसका पेमेंट कर दूँगी और
प्रोसेस करके आपको इसका बिल किस तरीके का दिखता है, कहाँ पर जाके आप इसको बिल चेक भी करोगे, वो भी आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, पेमेंट होने के बाद आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी, थैंक यू योर ऑर्डर हैज़ बीन प्लेस्ड। और आप अपना ईमेल एड्रेस चेक कर लीजिए अगर आपको बिल चाहिए। तो आपको बिल एक ईमेल पे तो जाता ही है। दूसरा, अगर आपको एक शॉर्ट रिसिप्ट चाहिए, जैसे हम लोग बोलते हैं ना मिनी स्टेटमेंट टाइप, बैंक में जैसे हम लोग को मिलता है ATMs के थ्रू, ऐसे यहाँ पर भी आप एक रिसिप्ट देख सकते हैं जहाँ से आप कंफर्म कर सकते हैं कि आपका ऑर्डर हो चुका है। वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, आप अपने वापस डैशबोर्ड पे आ गए हैं और इसको थोड़ा अपडेट होने में 5 से 7 मिनट का आप टाइम दीजिए, ये अपडेट हो जाता है। यहाँ पर आप माई ऑर्डर के सेक्शन में जाएंगे और आपका जो भी बिल डेट है वो आप सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट बिल डेट। और कई बार जैसे यहाँ ऑप्शन दिए होते हैं प्रीवियस डे, आपको 1 दिन पुराना देखना है, 7 दिन पुराना देखना है, 15 दिन पुराना, या फिर कस्टम डेट, यानी आपको पर्टिकुलर मालूम है कि आपको कौन सी डेट से कौन सी डेट तक के आपको बिल देखने हैं। तो मैं जस्ट इसको मैंने 3 तारीख के आसपास डाला था, तो मैं वो बिल डाल देती हूँ, स्टार्ट डेट और एंड डेट। बिल स्टेटस ऑल, यानी सक्सेस है कि पेंडिंग है, हुआ कि नहीं हुआ, वो इस तरह से दिखाई देगा। ये देखिए, ये ऑर्डर है जो मैंने प्लेस किया था। आप ये देख सकते हैं 311, ये चेक करके आपको बताती हूँ। ये देखिए, मार्क करके आपको दिखा रही हूँ। ये वैल्यू अमाउंट 3114 इसकी थी। बिजनेस वॉल्यूम ये आप नोट कर लीजिए 1657, ये ज़रूर नोट कर लीजिए, ये आपका हो गया है। आपका इसका जो ऑर्डर है, ये स्टेटस है, ये सक्सेस है, यानी कि ये कोई पेंडिंग अमाउंट नहीं है। कई बार क्या होता है ना, जैसे हम लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो हमारा अमाउंट तो कट जाता है परंतु बिल फाइनल नहीं हुआ, तो उस कंडीशन में वो पेंडिंग भी दिखाई दे सकता है। और आप तुरंत कस्टमर केयर पे कॉल करेंगे तो आपका पैसा भी जो है वो एम वॉलेट के थ्रू रिटर्न आ जाएगा या बैंक के थ्रू आपका रिटर्न आ जाएगा। आप फिर से ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो सक्सेस दिखने का मतलब क्या है कि आपका ऑर्डर सक्सेस है, यानी लग चुका है। आपको कोई भी कंप्लेन करनी है तो ऑर्डर नंबर भी आपसे पूछ सकते हैं, तो ये ऑर्डर नंबर आपको यहाँ देखने को इस तरीके से मिलेगा। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाती है। आप इस तरीके से बहुत आसानी से अपने जो भी डाले गए ऑर्डर हैं उनको माई ऑर्डर सेक्शन में जाके ट्रैक कर सकते हैं। अब आगे हम लोग ये देखते हैं कि ये जो मैंने ऑर्डर डाला है इससे मुझे क्या बेनिफिट होगा। मैंने तो 77 रुपी कोरियर चार्ज दे दिया। आपके मन में तो ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा ना कि भाई मैं मेरी आईडी से किसी को सामान पहुंचा रही हूँ, मैं जैसे मेरी सिस्टर को मैंने ये सामान पहुंचाया है और 3000 का उसका ऑर्डर था, रीपर्चेज गिफ्ट भी मैंने उसको दे दिया, तो मुझे क्या फ़ायदा हुआ 77 रुपये कोरियर पे करके। आइए इसकी कैलकुलेशन देखते हैं। ये जो आईडी है मेरी, जो रिलेटिव की मेरी आईडी है, ये 13% लेवल पे है, ठीक है। इवन आप अपनी आईडी से अगर भेजते हैं तो आप डायरेक्टर पे तो सभी लोग 16% पे हैं, वो लोग तो ऐसी अपॉर्चुनिटी मिस भी ना करें। इवन मैं कहूँगी 7% से भी अगर आप सामान भेजना शुरू करते हैं तो आप देखिए आपको फ़ायदे कितने होने वाले हैं, ये आप समझ लीजिए। आपका 1% का इसमें नुकसान नहीं होगा, आपका फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। और इस कैलकुलेशन को आप अच्छी तरीके से समझिए। शॉर्ट में मैं अभी बता रही हूँ, और डिटेल वीडियो में आपको और नई वीडियो में लॉन्च करूँगी, वीडियो बहुत बड़ी भी हो जाएगी। तो चलिए हम लोग कैलकुलेटर स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड, अपना बेनिफिट को कैलकुलेट करते हैं। 1657 हमारे बिजनेस वॉल्यूम हुए थे। जो भी हमें कैशबैक आता है हम किस परसेंटेज लेवल पे हैं और हमने कितना बिजनेस वॉल्यूम डाला है अपनी आईडी पर, तो अपनी आईडी से उसका हमें कैशबैक मिल जाता है। डाउनलाइन की आईडी का मैं इसमें अभी इंक्लूड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं आपको ये वीडियो दे रही हूँ कि आपकी खुद की आईडी से जो भी आप बिजनेस कर रहे हो उससे आपको कितना फ़ायदा होता है। ये है बिजनेस वॉल्यूम। ये जो आईडी मैंने ऑपरेट की थी ये अभी 13% लेवल पे है। तो मैं अगर 13% का इसका बिजनेस देखूँ, 215 रुपये का इसमें कैशबैक हुआ। उस 215 में जो मैंने कहा कि हम लोग दिल पे पत्थर रख लेते हैं, हाय मेरा 77 रुपये खर्च हो जाएगा तो मुझे तो ऑर्डर ही नहीं मंगाना। चाहे आप अपनी आईडी पे भी ऑपरेट करें तो भी यही सोचते ना, मुझे तो ऑर्डर ही नहीं मंगाना, 77 खर्च हो जाएगा, मैं किसी और से जाके ले लूँगी, मुझे घर पे आके जो दे मैं उससे ले लूँगी, मुझे तो सिर्फ प्रोडक्ट से मतलब है, मेरी आईडी को छोड़ देती हूँ। उन सभी लोगों के लिए मैं आपको बता रही हूँ आप कितना बड़ा नुकसान करते हैं। आप इसमें 77 माइनस कीजिए तो आप देख सकते हैं 138 रुपये। 138 रुपये का आपको प्रॉफिट ही होना था, आपका नुकसान नहीं होना था। और अगर आप अपनी आईडी को ठीक से ऑपरेट करके बिजनेस की तरह यूज़ कर रहे हैं, आप अपने अलग अलग रिलेटिव्स को भेज रहे हैं, आपके 10 रिलेटिव को भी, मैं तो कहती हूँ आप अगर ऑनलाइन पब्लिसिटी कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम पे उतर रहे हैं, तो आप डेली 8 से 10 ऑर्डर भी अगर डाल रहे हैं
तो 1000-2000 रुपये तो आप डेली के आप इस कैशबैक से ही कमा सकते हैं। और आपको एक कैलकुलेशन और दिखाती हूँ कि आप अगर साल भर की लॉयल्टी में हैं तो आपको आपके जो अमाउंट आपने ऑर्डर डाला है उसका 25% का फ़ायदा आपकी लॉयल्टी कूपन में होता है। वो 25% का फ़ायदा कैसे होता है वो लॉयल्टी कूपन के कैलकुलेशन में मैं आपको अलग सिखाऊंगी, ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हाल फिलहाल मैं आपको दिखाती हूँ कि आपका ये जो आपने ऑर्डर डाला था, जैसे आपने 3036 रुपये का ऑर्डर डाला था, कोरियर चार्ज काउंट नहीं होगा लॉयल्टी में। 3036 रुपये का आपका मेन ऑर्डर बना था। इस पे आप देख सकते हैं 25% यानी कि 759 रुपये का इस ऑर्डर पर आपको एज ए लॉयल्टी कूपन के फॉर्म में फ़ायदा हो जाएगा अगर आप 1 ईयर की लॉयल्टी में। ये बात याद रखिए, 6 महीने की नहीं, 1 ईयर की। तो अगर आप 1 ईयर तक अपने लॉयल्टीज़ को कंप्लीट कर रहे हैं और आप इस लॉयल्टी अमाउंट को बढ़ा सकते हैं, तो 7000 की कैपिंग आ गई है। तो आप ऐसे ऑर्डर कितने सारे हैं जो आप अपनी आईडी से भेज सकते हैं। और अर्बन कलर के तो अनलिमिटेड ऑफ़र होते हैं, उसमें तो रीपरचेज़ की कैपिंग भी नहीं होती है। कितना सारा कैशबैक अपने घर में ला सकते हैं और कितना बड़ा अमाउंट का फ़ायदा आपको आपकी लॉयल्टी कूपन में हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आप अपनी आईडी को अगर सही तरीके से उपयोग करेंगे तो आप घर बैठ के बहुत अच्छा कैशबैक अपने घर ला सकते हैं। फ्रेंड्स, ये आईडी मैंने मेरी मदर इन लॉ की लगाई थी और इसमें मैंने अलग अलग महीने में थोड़े थोड़े अमाउंट के ऑर्डर डाले और लोगों को पहुंचाया, तो उससे उनको कैशबैक भी आप देखिए, कभी ये 246 रुपये आया, कभी मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने अभी इतना ही महीना इसका हुआ है, ये देखिए, कभी 289 आया मार्च में। और लॉयल्टी के कूपन के बेनिफिट अलग है, ये मैं आपको कैशबैक दिखा रही हूँ। 319 रुपये आया। आगे मैंने इस ऑर्डर को और बढ़ाने शुरू किए तो 500 रुपये भी आए, 1000 रुपये भी आए और इसमें उनके 5000 रुपये इकट्ठे उनके अकाउंट में एक 6 महीने के अंदर ही हो गए। जितना आप ऑर्डर प्लेस कराओगे जितना आपको बेनिफिट होगा और कोरियर चार्ज बियर करने के बाद। तो ये समझिए, अभी करवा चौथ आने वाली है, मुझे उनको साड़ी गिफ्ट करनी है, अपने लिए एक साड़ी खरीदनी है। तो आप ऐसे ही जब मार्केट में जाते हैं तो आप सोचते हैं ना, मैं मेरे लिए 2000 की साड़ी, 2500 की साड़ी भी खरीदूँ ना तो मुझे घर में परमिशन लेनी पड़ेगी और ख़रीदने के लिए दिल पे पत्थर रखना पड़ेगा, 2500-3000 की साड़ी मैं मेरी जेब से कैसे खरीदूँ। लेकिन आप अगर घर बैठ के भी अपनी आईडी का सही उपयोग करके आप ऑर्डर भर डाल रहे हैं, कहीं नहीं जाना है, कुछ नहीं करना है, थोड़ी सी पब्लिसिटी करना सीख लीजिए और ऑर्डर डालना सीख लीजिए। आप ऐसे जो खर्चे आपके लिए चाहिए, जिससे आपको लगता है कि भाई मैं मेरे लिए तो खर्चा निकालूं, तो आप अपने लिए साड़ियाँ क्या, आप अपने लिए गोल्ड भी खरीद सकते हैं। थोड़ा सा ठीक से काम कीजिए, 1000, 2000, 3000 आप अपनी पर्सनल आईडी से ही निकाल सकते हैं। 6-6 महीने, साल भर में तो आप एक अपने लिए गोल्ड की अंगूठी, छोटे ईयर रिंग ये भी खरीद सकते हैं। तो इतना अच्छा बेनिफिट आपको आपकी पर्सनल आईडी से यूज़ करके आपको मिल जाता है। जितना बिजनेस आप बढ़ाना चाहे, आप दिन के भी 1000 कमा सकते हैं, 2000 कमा सकते हैं, कोई रोक नहीं है। आप अपनी आईडी का यूज़ करके ऑल ओवर इंडिया प्रोडक्ट्स भेज के घर से बिजनेस कर सकते हैं। ये कंडीशन मैंने तब बताई है जब आप ये कहते हैं कि आपके नीचे टीम नहीं है, लोग ज्वाइन नहीं करना चाहते, परंतु प्रोडक्ट लेना चाहते हैं। और एक असलियत है, एक असलियत यह है कि मोदी केयर के कस्टमर अब इतने बढ़ चुके हैं, इतने ज़्यादा डिमांडिंग है। लेकिन सिर्फ इतना है कि आप ये मत सोचो कि मैंने जिसको दिखाया वही खरीद ले और वो नहीं खरीदे तो फिर आप नेगेटिव हो जाएं। आप अपनी दुकान खोलते रहिए, ऑनलाइन पब्लिसिटी करते रहिए, स्टेटस पे कीजिए, व्हाट्सएप पे कीजिए, छोटी छोटी 30 सेकंड की आप वीडियोस जो है वो देखिए कहाँ से आपको मिलती है। जो भी आप यूट्यूब पे देख रहे हैं उनकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग 30 सेकंड की ले लीजिए, खुद की टीम से बनाइए, स्टेटस पे प्रमोट कीजिए, इंस्टाग्राम पे प्रमोट कीजिए, जो भी सोशल मीडिया की आप ऑप्शन ले सकते हैं, जिन ग्रुपों में आप हैं, व्हाट्सएप ग्रुपों में, वहाँ प्रमोट कीजिए। और ये काम आपके जो फ्री ऑफ कॉस्ट काम है, जिसकी हम वैल्यू नहीं करते हैं, उस काम को आपको डेली करने में टाइम नहीं मिलता, और जो कि बहुत छोटा सा काम है। अगर आप इसको डेली करेंगे तो डेफिनेटली आपको ऑर्डर डेली मिलेंगे। आप प्रमोशन तो कीजिए, शुरू तो कीजिए और उसमें कंसिस्टेंसी दिखाइए। आपको घर बैठ के आपका बहुत अच्छा बिजनेस सेट हो सकता है और आप बहुत अच्छा कैशबैक अपनी आईडी से भी कमा सकते हैं।
तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी। अगर यूज़फुल लगी है तो क्या करना है, अच्छा सा कमेंट कर दीजिए, मैं पढ़ूंगी, खुश हो जाऊंगी। अगले वीडियो बहुत एनर्जी के साथ आपको इसी तरह से देती रहूंगी, और नहीं कमेंट करेंगे तो भी दूंगी, लेकिन खुश हो जाऊंगी तो और अच्छे से करूंगी। तो डेफिनेटली थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू।